पढ़ाई से नील था लेकिन अनुभव से बहुत बड़ा ऊंचा था, विचार उसके अच्छे थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि राजन, अगर हे सेठ जी, राजन जो भी हो, कि आप कहें तो मैं बताऊं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप बताओ क्या कमी है, मैं इस कमी की पूरी ज़रूर करूँगा। क्योंकि राजा बहुत खुश था, इतना खुश था कि इतना सुंदर महल मैंने कभी इतना सुंदर महल बनवा दिया है कि लोग देखेंगे, सब लोग कहेंगे, तारीफ करेंगे, इतना खुश था। उस भवन को खुशी देख करके उस मानव को कहना पड़ा। उसने कहा कि राजन सुनोगे? तो उसने कहा सुनाओ, कौन सी कमी है? उसने कहा हे राजन, इस महल में पहली कमी यह है कि यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये महल हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन धराशाही हो जाएगा। आपने बड़े बड़े किला देखे होंगे, आज खंडर डले हैं, कोई जाने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, और तो टूट करके गिर गया। इसलिए हे राजन, इस महल में पहली कमी है कि यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है। अब बहू खराब मिल गई, अब खराब आ गई बहू, अब नहीं मान रही बात, विपरीत चल रही है। तो मध्यस्थ भावम विपरीत वित्तौ, समझाने की कोशिश करो, ज़्यादा करोगे तो परिवार टूटेगा, लोग तो हंसी करेंगे। लोग हैं, लोग तो बैठे ही हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए कि कब हो और कब मेरी नज़र जाए। क्योंकि तुम तो हमने बताया था कि आपको उतना परिवार की खबर नहीं रहती जितनी पड़ोसी खबर रखते हैं। तो वे तो चाह ही रहे हैं, इसलिए नहीं, अपने समता भाव रखो। अगर कभी कभी विपरीत स्थिति बन जाती है, मौन धारण कर लो ना, क्या जाता है। मालूम है, अगर तुम एक से एक कहोगे तो चार बातें होंगी, पड़ोसी देखेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया समता रखो। अगर आप कहते हैं बिजनेस नहीं चल रहा, पति अच्छा काम नहीं कर रहा, बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा, समझाने का प्रयास करो, लेकिन अपना बुरा मत कर लो। ऐसा समझाओ, सीख वाखों दीजिए, ताखों सीख सुहाए, और सीख न दीजिए वानरा बयों के घर जाए। एक बया पक्षी होता है, बया पक्षी पेड़ में बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, और बरसात के समय वो अपने घोंसले में बैठ जाता है और बच्चों को बिठा लेता है, और देखता है कि पानी में एक बंदर पानी में नहा रहा था, गीला हो रहा था। बंदर का कोई मकान तो रहता नहीं है, वो यहाँ कूदा वहाँ दो चक्कर के जाता है। तो बंदर की स्थिति देख करके वह बया पक्षी कहते हैं कि हे वानर, तुम तो मनुष्य जाति के जैसे दिख रहे हो, तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, तुम इतने होकर के क्या एक महल नहीं, कोई मकान नहीं बना सकते? अपनी सुरक्षा के लिए एक कुटिया नहीं बना सकते थे? देखो, हम तो बया पक्षी, मेरे तो पास कुछ भी नहीं, चोंच के माध्यम से मैंने कितना सुंदर घोंसला। बया पक्षी बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, बहुत सुंदर बनता है, पेड़ में लटका रहता है। देखो कि हम कितने अच्छे, तो हम पानी में गीले तो नहीं हो रहे हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है, हम बच गए गीले होने से। इतना आया तो उसको गुस्सा आया बंदर को, अरे छोटे मुख, मुझे उपदेश दे रहा है, इतना छोटा पक्षी होकर के मुझे उपदेश देने चला। उसने लिया, पेड़ से आया बंदर के पूरा जो घोंसला था उसका घर तो मिटा दिया। इसलिए कह दिया, सीख वाखों दीजिए, ताखों सीख सुहाए, और सीख ना दीजिए बानरा बयों के घर जाएं। कि शिक्षा उसको देना जिसको शिक्षा अच्छी लगती है। अगर तुमने थोड़ी सी बहू को अच्छी शिक्षा दी, बेटा देखो पहले हम लोग भी थे, क्या हम लोग किसी की बहू नहीं थे? क्या हम लोग ऐसे थे? हम लोग कभी सासू के सामने अपने पति से नहीं बोले, हमने सास ससुर के सामने कभी बच्चों को नहीं लिया, खिलाया नहीं है, पहले का जमाना। तुम ज़्यादा अब वो शिक्षा देने के लिए बंद हो जाओ, सब समझदार हैं, आजकल बुद्धू बच्चा पैदा होना बंद हो गए हैं। हाँ सही है, आजकल बुद्धू बच्चा पैदा बंद हो गए, पहले बुद्धू थे लेकिन जीवन अच्छा था, बुद्धू होकर के भी बुद्ध रहते थे, आज करके होशियार हो गए लेकिन जीवन बेकार हो गया है। आती है बात, एक बार एक छोटी सी 3 साल की बालिका रही होगी, वह अपने पापा से कहती है, टॉफ़ी को उसका बहुत शौक़ था, टॉफ़ी खाती थी, तो कहती है पापा अब पैसा दो। अब मालूम है कि पापा पैसा देने वाले नहीं हैं, तो उसने मना कर दिया। तो वो दुकानदार के पास पहुंचती है, और जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचती है
और कहती है कि देखा, कहते देख रहा है अंकल, फिर बोली अंकल जी क्या आप मुझे अपनी बहू बनाओगे? देखो 3-4 साल की बेटी है, वो कहती है कि अंकल जी आप मुझे अपनी बहू बनाओगे? तो उसने कहा कि बेटा ज़रूर बनाऊंगा। उसने खिला लिया गोदी में कि बेटा ज़रूर तुमको अपनी बहू बनाऊंगा, ठीक? तो बोले इस उपलक्ष्य में एक टॉफ़ी खिलाओ। यानी आज के समय, पहले तो सोचना पड़ता था, आज के समय में बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो चुके हैं। इसलिए ज़्यादा किसी को मत समझाओ, ऐसी शिक्षा दो कि तुम्हारा बुरा ना हो। दो शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे होगा? गुरु है, शिष्यों को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या है? देखते हैं 1 बार 2 बार 10 बार 25 बार जितना होगा समझाने की कोशिश करते हैं। वो देख लिया ये शिष्य सुधरने वाला नहीं है, इसको एक झूठ बोलने वाले हैं। कोई भी पिता होता है सोच लेते हैं हमारा पुत्र ये झूठ बोल देगा, झूठी कसम खा लेगा, भगवान को छूले जिनवाणी, तो फिर पिता को उस पुत्र के प्रति ज़्यादा समझाना, हे पिता उस पुत्र को समझाना, हे माँ उस पुत्र को समझाना बंद कर दो। पुत्र का अहित तो होगा, लेकिन तुम्हारा अहित पहले हो रहा है। ऐसे ही शिष्य होते हैं, गुरु कह देते भैया तुम्हारा ठीक आशीर्वाद है, भावना यही है कि तुम्हारा कल्याण हो। हमारे आशीर्वाद देने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम 24 घंटे सिर में हाथ रखवाए रहें, गुरु से पीछे रखवाते रहें तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें वैसी कल्याण के लिए वैसी क्रियाएं भी करना पड़ेगी। हमें कल्याण के लिए वैसी क्रियाएं करना पड़ेगी, वैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैसी मेहनत करना पड़ेगी कि हमें नवीन कर्मों का बंध ना हो। पहले वो छेद है, उस छेद को पहले बंद करना पड़ेगा। अब तुमने नाव में पानी छेद है, वो पानी उलीचते जाओ, तुम्हारी मूर्खता है। पहले सबसे पहले पानी कहाँ से आ रहा है, उस छेद को पहले बंद करो। कसायों को पहले बंद करो, कसायों का छेद उसको बंद करो, फिर पानी उलीचो, फिर साधना करो, तो तुम्हारी साधना सार्थक होगी, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त होगे। नहीं तो माए साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चाखन मिले, गिरे तो चकना चूर, कि जितने ऊपर से गिरोगे उतने ही बर्बाद। इसलिए ऐसी शिक्षा मत देना कि तुम्हारा अहित हो। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं समता धारण, हे भगवान मेरे मन में इतनी शक्ति आ जाए कि कहीं भी हो मेरे जीवन में समता का भाव हमेशा बना रहे, तो मेरा जीवन का कल्याण होगा, समय आपका पूरा होगा। जय बोलिए महावीर भगवान। आचार्य महाराज कह रहे हैं अतिशय गणिता में राशि को दीपक हटाते हैं, तथा दोनों कमल पद आपके अज्ञानता में हरते, तथा प्रतिबिंब समस्त रूप में मेरे हृदय में लीन हो। मुनिनाथ की लेते तुल्य वे और पर सदा आसीन हो। यहाँ कह रहे हैं मुनीश, हे मुनीश्वर तमो धुनानो, यानी अंधकार विनाशक दीपकों, यानी इव 2 दीपकों के समान त्वदीयौ पादौ, आपके दोनों चरण मम हृदय, यानी मेरे हृदय में लीनौ इव, लीन होने के समान, कीलितौ इव, अथवा कीलित हुए के समान, स्थिरा स्थायी अविचल स्थिर, निशातौ इव, उत्कीर्ण किए गए के समान, प्रतिबिंबितौ इव, मूर्ति के समान, सदा तिष्ठताम, हमेशा विराजमान हो। यहाँ कह रहे हैं हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे मुनीश्वर, हे प्रभु, अज्ञान या मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले आपके दोनों चरण कमल रूपी दीपक मेरे मंदिर में लीन हुए के समान हैं, समान, तथा पथ पर उत्कीर्ण
पत्थर पर उत्कीर्ण उकेरे किए गए समान प्रतिबिंब यानी मूर्ति की तरह सदा सदा के लिए विराजमान रहें। कह रहे हैं, हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल किसके समान हैं? कहते हैं जैसे कमल रूपी एक दीपक होता है, मेरे अज्ञान और मोह को नष्ट करने वाले ये आपके दोनों चरण कैसे हैं? एक दीपक के समान हैं। वो यह दीपक मेरे जीवन में अथवा आपके दोनों चरण मेरे हृदय में कब तक के लिए कैसे विराजमान हो? जिस प्रकार से पत्थर पर कोई आकार उत्कीर्ण कर दिए वो किए जाए बना दिए जाते हैं, वैसे ही भगवान वह पत्थर में बने हुए निशान कभी मिटते नहीं हैं, उत्कीर्ण किए गए कभी मिटते नहीं हैं। ऐसे ही प्रभु मेरे मन मंदिर में आप सदा के लिए स्थायी होवे। एक दिन के लिए नहीं कि आज बैठा लिया कल तो भक्ति कम गई। आज गुरु के चरण कहते हैं, तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे, तुम्हें मेरा हृदय हो चरण में तेरे, ओ तेरे चरण हो हृदय में मेरे। तो ऐसे एक दिन के लिए नहीं कि अभी गुरु माँ हैं तो अभी तक के लिए रहे आए, गुरु चले गए सो गए, ऐसा है ना? नहीं, हमेशा के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा अज्ञान रूपी दो दीपक हैं, एक तो दो दीपक हैं, एक अज्ञान और एक मोह। अज्ञान के कारण से ही तो हम इतना मोह कर रहे हैं। अगर हमको यही ज्ञान हो जाता, मात्र उच्चारण का ज्ञान है, अभी आचरण का ज्ञान नहीं है। उच्चारण से तो हम कहते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, ये परिवार हमारा नहीं है, यह स्वार्थी संसार है, ये हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, जानते हैं, लेकिन कैसे अंधकार में पड़े हुए हैं, हम अज्ञानता से जान रहे हैं। अगर इसका ही ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी आत्माओं न वह परिवार देखेगा। जिस दिन ज्ञान आ जाए कि कोई संसार में नहीं है, अगर कल्याण करना है तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो देव सास गुरु के शरण में ही हमारा कल्याण हो सकता है। इतना अगर तुमको सात्विक ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया, तो कहते हैं देर नहीं लगेगी छोड़ने में, और तुरंत घर से निकल जाओगे। कुछ भी नहीं देखना, तुरंत निकल जाओगे। कौन रो रहा, कौन परिवार, कौन माता, कौन पिता, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, कौन बहुएं, कौन रिश्तेदार, किसके कौन रिश्तेदार, तुरंत छोड़ करके इतना ही ज्ञान आ जाए। है क्या इतना ज्ञान? इसीलिए तो अंधकार में, यानी अंधकार में ऐसे भटक रहे हैं। वह अंधकार, अज्ञान का अंधकार हमारे ऊपर इतना छाया हुआ है, इस तरह से छाया हुआ है कि हम कितना भी समझाने का प्रयास करें लेकिन आपको समझ में नहीं है। माता जी, इतना हम में शक्ति नहीं है, क्या करें हम? मोक्ष मार्ग में हमारे भाव तो होते हैं चलने के, अथवा हमारे व्रत संयम लेने के भाव तो होते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम में शक्ति नहीं है, हम में इतनी समर्थ नहीं है। अरे क्या हमारी आत्मा वो आपकी आत्मा अलग अलग है क्या? आत्मा में भी कोई अंतर हुआ करता है क्या? नहीं है ना। तो फिर हम अपनी शक्ति, ये कहूँ कि हम उस शक्ति को छिपाए हुए हैं। हमें अभी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे आप कमरा में अंधेरा है और उसमें एक दीपक जला दो, तो जो तुम्हारे कमरे में रखी हुई वस्तु हैं, जो आपने अपने शोकेस में लगाई थी, वह वस्तु आपके कमरे में, लेकिन अंधेरे के कारण से एक भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही आपने दीपक जलाया,
वो दीपक के प्रकाश से वह सारी की सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगीं। ए टू जेड पूरी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगी। कहाँ फ्रिज रखा, कहाँ पर कौन सामान रखा, कौन सी शोकेस में कौन से सामान रखा है, पूरी वस्तुएं दिखने लगी। किसके जलने से? दीपक के जलने से। तो आत्माओं ऐसे क्या हम पूछेंगे, उस कमरे में सामान दीपक लाया क्या? पहले से था? इतने तो विद्वान हो, जानते हो को वह दीपक क्या सामान ले आया तुम्हारे घर में? क्या दीपक के आने से वो सामान आया क्या? नहीं, दीपक सामान नहीं लाया। तुम्हारे घर में पहले से ही मौजूद था, उस कमरे में पहले से ही सामान रखा हुआ था। बस इतना अंतर था कि हमको हमारे घर में अंधेरा होने के कारण से, उजेले का अभाव होने से, प्रकाश का अभाव होने से वह वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन घर में ही वह वस्तुएं थी। दीपक के जलने पर वह वस्तुएं स्वतः ही दिखने लगी। ऐसे ही भव्यात्माओं तुम्हारे अंदर वह शक्ति बैठी हुई है, वह ज्ञान दर्शन आदि से संपन्न हमारी आत्मा, वह सारी की सारी वस्तुएं हमारे पास रखी हैं। मात्र हमें ज्ञान का एक दीपक जलाना है, जो आज तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम भूले हुए हैं, उस मोह में पड़े हुए हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये दुकान हमारी, ये महल हमारा, ये बिजनेस हमारा, ये बच्चे हमारे, कोई तुम्हारा नहीं है। ये मोह का अंधकार ऐसा छाया हुआ है, ऐसा छाया हुआ है कि उसके पास हमें अपना स्वयं का ही ज्ञान नहीं है। हम दूसरों के लिए तो फ्री हैं, लेकिन अपने लिए 1 मिनट भी हम फ्री नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ा भव्यात्माओं अहंकार, मोह का अंधकार छाया हुआ है। वो क्यों नहीं समझ? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान छाया हुआ है। और जब तक यह अज्ञान छाया रहेगा, जब तक हमें ज्ञान का भान नहीं होगा, तब तक हमारे घर में कितनी भी हमारे अंदर शक्ति हो, वह शक्ति हमें दिखाई नहीं देगी।